हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए झूठी अफवाह फैलाने वालों के बीच मच रही खलबली। तो लोगों के बीच आपकी ही हो रही हैं बातें। तो ऐसा क्या हुआ है कि इन लोगों के बीच खलबली मच चुकी है जो कल तक आपका बुरा चाहते थे, आपके लिए अफवाहें हैं झूठी फैलाते थे। तो जानने की कोशिश करते हैं। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। पहली बार आए हैं तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर जो भी आपका मर्जी हो आप करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर ही जो लोग संपर्क करेंगे उनकी रीडिंग होगी। और ध्यान रखेंगे, एनर्जी फीस होती है, जब आप पे कर देते हैं फीस आपकी रीडिंग हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिया है। ये डेली में मुझे इंट्रो इतना बोलना पड़ता है कि हर रोज़ नए लोग जुड़ते हैं कुछ, तो उनको नहीं पता है। ओके, तो आप लोग आगे बढ़ा के भी सुन सकते हैं। तो चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो झूठी अफवाहें कल तक फैला रहे थे, जो आपके पीठ पीछे कल तक बार कर रहे थे, अब इनमें खलबली क्यों मची है और क्या बोल रहे हैं लोग। देखो, ये जो भी लोग थे आपके लिए काफ़ी कुछ इन्होंने गलत चीज़ों को प्रचारित किया। जैसे कि आपके स्वभाव के बारे में प्रचारित किया कि आप बहुत गुस्सैल क्रोधी स्वभाव के हैं। आप दिमागी संतुलन ही खो चुके हैं। दिमागी संतुलन मतलब दिमाग से हिले हुए इंसान हैं। कब किससे भिड़ जाएंगे, कब किससे क्या कह देंगे, ये आपका कुछ भरोसा नहीं है। ऐसी झूठी अफवाहें आपके लिए फैलाई गई। विक्टिम बने लोग, यानी कि खुद को दिखाया, बेचारा आपको दिखाया जैसे कि आप गुंडेगर्दी में हो, आप क्रिमिनल हो, आपने इनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, तहस नहस किया है। ऐसी झूठी अफवाहें आपके बारे में बोली गई क्योंकि खुद इन्होंने आपके जीवन में तबाहियां लाई। ये लोग टॉक्सिक, आप हो सकता है किसी टॉक्सिक ऐसे रिलेशन में जुड़ गए हों, या कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे टॉक्सिक आए हों। वो आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, घर परिवार के हो सकते हैं लोग, आपके जीवन से जुड़ी लव लाइफ के कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या अपने हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन हो सकता है। ये जिस भी रिश्ते में आप बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन से गुजरे, उन लोगों ने आपके लिए झूठी अफवाहें बहुत फैलाई। बहुत ज़्यादा आपके लिए उल्टा सीधा बोला गया क्योंकि खुद का मुंह साफ करना था। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ धोखा करता है, ठगता है, छलता है, तो क्या वो लगने देता है, हालांकि उसको सच पता होता है। देखो, आपको सच साबित करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप अपने आप को वहाँ पर घबरा जाएं कि मेरे लिए इतनी झूठी अफवाह फैला दी, मेरे चरित्र पे लाछन लगा दिया, मुझे पागल घोषित कर दिया, या मुझे ही बुरा ठहरा रहे हैं। मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, खुद दो दो चार चार रिलेशन में बैठे हैं और मैं एक उसी इंसान से निभाते निभाते पूरी ज़िंदगी को जैसे कि नौछावर कर दिया, और फिर भी मेरे ऊपर ऐसे ताने उल्हाने और लाछन झूठी अफवाहें लगाते हैं। तो आपका दिल बड़ा ही दुखी होता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है ना। और आप मजबूत भी हुए हैं, और ये जो आपकी जब मजबूती आई है, ये गजब की मजबूती आपने प्राप्त की। सबसे पहले तो आपने इनको इग्नोर करना सीखा, इन अफवाहों को। पहले आपका दिल दुखी होता था, आप बहुत रोते थे, आपको ये जान के बहुत कष्ट होता था कि इस इंसान ने ऐसा बोला, ये जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। ऐसी बातें आपको दुख पहुंचा जाती थी। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके लिए अफवाहें फैलानी शुरू की कि आप बहुत कष्ट में हो जाते थे। हालांकि आपने किसी को बद्दुआएं नहीं दी हैं, लेकिन आप खून के आंसू रोए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी पक्ष करते हुए ऐसे लोगों को बद्दुआएं दी है। जो भी आपकी दुखद कहानी सुनता है, स्टोरी सुनता है, या आपके जीवन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी ऐसे लोग ये उल्टी सीधी दुनिया की बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के लिए क्या लोग अच्छा बोलते हैं? नहीं, लोग कहते हैं बताओ एक सीधे साधे इंसान के बारे में, एक प्योर सोल के बारे में, डिवाइन सोल
सोल के बारे में इस तरीके की उल्टी सीधी अगर कोई चर्चा करेगा, क्या ये सुखी रह लेगा? क्या ये किसी इंसान को धोखा देकर ये सुखी रह लेगा? नहीं, इसके जीवन में ये खून के आंसू रोने वाला है या रोने वाली है, इसको कभी चैन नहीं मिलेगा। ऐसी बद्दुआएं आपके पक्ष करके लोगों ने दिए हैं। जो लोग टॉक्सिक रहे जिस रिलेशन में, ये चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो आस पड़ोस के ही क्यों ना लोग हों, उनके लिए भी जो वेल विशर हैं आपके, या आपको जो समझते हैं या आपके परिचय में हैं, आपका नेचर जो करीब से जानते हैं, वो लोग या ऐसे टॉक्सिक लोगों से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि आप कैसे इंसान हैं। आप हैं एक प्योर सोल, आप हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, आप ईश्वर में समर्पित हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। आपका इतना इतना बुरा करने वाले लोगों को भी आपने माफ़ किया है, आपने इग्नोर किया है, आपने इतनी बातें सही हैं कि शायद पत्थर भी पिघल जाता, उन बातों से फूट जाता, पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। आपका दिल तो मोम का बना हुआ था, तो आपका दिल मोम का बना हुआ था, इसको पिघलाया, इसको गलाया, इसको चोट पहुंचाई गई है। इस चोट को आप सहते हुए आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। बिल्कुल शांति से अपना लक्ष्य एक निर्धारित कर लिया है, किसी काम में अपना पूरा ध्यान आप लगा रहे हैं। आप ऐसे तुच्छ लोगों से, घटिया लोगों से दूरी बनाकर चल रहे हैं। तो अब इनमें खलबली मची पड़ी है ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ही घमासान युद्ध मचे पड़े हैं। जो कल तक आपके लिए बातें फैलाते थे, आपको दुखी करने की कोशिश करते थे, आज उन लोगों के आपस में ही युद्ध हो रहे हैं। आप तक वो बातें, आप तक वो परेशानियां जो आपको ये करके खुश होते थे परेशान, वो आप तक पहुंच नहीं रही हैं। आप अपने आप में मस्त रहना सीख गए हैं। आपने ईश्वर पे सब छोड़ दिया है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जब आप मेरे कर्म देख रहे हैं तो कर्म तो आप संसार के हर व्यक्ति का देख रहे होंगे। अच्छा कर रहा है कोई, उसका भी कर्म देख रहे हैं, और बुरा कर रहा है तो उसका भी। अगर मुझसे गलती हुई है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है अनजाने में, तो प्रभु मुझे क्षमा करें। तो ऐसे करते हुए आप प्रार्थनाएं आगे बढ़ रहे हैं। अपने दिल को आपने इतना मजबूत कर लिया है, जो कल तक पिघला रहता था दिल, आज कहीं ना कहीं कठोर पत्थर जैसा होता जा रहा है। आप पर अब असर नहीं पड़ता लोगों की झूठी बातों का। तो लोगों के बीच काफ़ी कुछ आपकी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने असलियत में अब जाकर जीना सीखा है। आप आज तक रोते रहे, आपके जीवन में बहुत कष्ट रहे, आपने उन तकलीफ़ों को सहा, आप कंफर्ट जोन से जो बाहर निकल के आए हैं, जो कठिनाइयाँ आपने समाज की चुन ली, आपने अकेले रहना बेहतर चुना, आपने अपने काम पर ध्यान देना बेहतर चुना। ऐसे टॉक्सिक लोगों से रिलेशन या रिश्तेदारी रखना या दोस्ती रखना या परिचय रखने से अच्छा है कि आपने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। तो आपने जो यू टर्न लिया है, ये यू टर्न रॉन्ग टर्न नहीं है, ये राइट टर्न लिया है आपने। यही लोग कह रहे हैं कि आप इस टाइम, इस समय बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अब ये लोग जो आपकी पीठ पीछे अफवाहें फैलाते थे, इनके पेट में जो दर्द हो रहा है, जो खलबली मची है ना, इनको हजम नहीं हो पा रहे हैं आपके सुख, आपके जीवन के। तो लोग कह रहे हैं कि देखो, जैसा करेगा तैसा भुगतेगा, वैसे ही भरेगा। इन लोगों ने इस इंसान को चैन नहीं लगने दिया। आज देखो आपस में ही फूट पड़ी है, आज देखो इनके आपस में ही इतना घमासान युद्ध है। देखो लोग इनके बारे में कहना शुरू कर चुके हैं। तो जो बदमाशी होती है, जो बुरे लोग होते हैं, वो थोड़े समय के लिए तो पेड़ पे चढ़ जाते, पहाड़ चढ़ जाते हैं, एकदम ये समझ लो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे होते हैं। फिर जो प्लेन क्रैश होता है, वो हेलीकॉप्टर टूटता है, जब वो गिरता है, धराशायी होता है, तो टुकड़े भी नहीं मिलते हैं, है ना। कहते हैं मांस के टुकड़े भी, वो अग्नि बिल्कुल जल जाते हैं, फूक जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है भाई, मैंने देखा नहीं है। तो वो उस तरीके से मिट्टी में मिलना है। अब ये सब जानते हुए भी इंसान, हर एक इंसान, बुरा इंसान भी जानता है कि एक दिन मरना है, मिट्टी में मिलना है, फिर भी वो बुराई कर रहा है। तो ईश्वर भी उसको खुला रास्ता दे देते हैं। देखो आपको भी खुला रास्ता देते हैं, आप बुरा चुनना चाहोगे उसको भी खोल देंगे। जाके रास्ता कहाँ ख़त्म होगा
ये आप पे है। आप अच्छा रास्ता चुनते हैं, शुरू में कठिनाई ज़रूर आएँगी, ऊबड़-खाबड़ रास्ते होंगे, खाई से गिरे होंगे, गड्ढों से गिरे होंगे, धक्के आपको लग रहे होंगे, लेकिन लास्ट जब आप शिखर पे पहुँचेंगे तो आपको एक पदक, एक मेडल, एक ट्रॉफ़ी मिलेगी जीत की। और जो गलत लोग होते हैं, जो मखमली रास्ता चुनते हैं कि गलत रास्ता चुनूँगा मैं तो इसी पे चलूँगा, उनको लास्ट मंजिल पे क्या होता है, मखमली रास्ते पे चला दिया जाता है, उनके लिए वही रास्ता खोल दिया जाता है, दे दिया जाता है उनको आशीर्वाद, जाओ करो लोगों को परेशान, लेकिन अंत में वो मुंह के बल लास्ट कहाँ पहुँचते हैं, वो शिखर पर नहीं पहुँचते हैं, वो जाकर औंधे मुंह गड्ढे में गिरते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। तो इतना धैर्य आपको रखना है, लोग भी आपके लिए यही बातें कर रहे हैं कि आप शिखर छूने वाले हैं, आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सफलता ऐसी हासिल करेंगे कि लोग आपका मुंह देखते रह जाएंगे। ये लोगों के बीच चर्चा हो रही है। अभी देखो, जो जितना भी आप काम करते हो, जितने आप योग्य हो, जितने आप होशियार हो, जितना आपका नाम होना चाहिए, वो आपने अभी नहीं प्राप्त किया है, लेकिन ईश्वर की नज़र में आप आ चुके हैं, आपकी योग्यता दिख रही है लोगों को। धीरे धीरे आप जब लगन से, मेहनत से जुटे रहेंगे अपने काम में, तो निश्चित तौर पे एक दिन आपका भी नाम होगा, आप उच्च शिखर पर पहुंचेंगे ही। आपको आपकी अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्मों के लिए कुछ तो इनाम देंगे ना भगवान। तो आपको धैर्य रखना है, आगे बढ़ना है। आपने आज तक बहुत धैर्य रखा है, ईश्वर करे आपके जीवन में अब ढेर सारी खुशियाँ आएँ, क्योंकि आपने अपना रास्ता चुना है, आपने इग्नोर किया है बुरे लोगों को, आप अब घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं मस्त होकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।